हम आज भगवान के दर्शन करवाते हैं स्वर्ग के। आप कहते हैं स्वर्ग की पैड़ी कहाँ पे है, स्वर्ग में जाना है हमें, तो आज हम साथ साथ भगवान के दर्शन करवाते हैं। नौरंगाबाद राजपूतान बाडड़ा विधानसभा क्षेत्र श्री श्याम गोपाल गौशाला में मौजूद हैं। फिलहाल हम यहाँ एक छोटी सी सवामणि लगाने पहुँचे हैं। हम भगवान के दर्शन करने आए हैं क्योंकि गौशाला ऐसी है किसी एक व्यक्ति से सरकार से नहीं चलती हैं, सब लोगों का सहयोग होता है। और गौ माता की जिसने सेवा की वो कहते हैं ना उसकी तो बल्ले बल्ले हो गई। आपको नंगे पैर घूमने की जरूरत नहीं है, आपको व्रत रखने की जरूरत नहीं है। बस इन जीवों की, लोगों की भाषा में जीव हैं ये, लेकिन हम कहेंगे कि गौ माता की सेवा करके देखिए आपको भगवान मिल जाएगा। इससे बड़ी और कोई बात ही नहीं हो सकती। ये पिछले 20 साल से ये गुल्लक, लगातार 20 साल से यही गुल्लक हमारे पास। जब कोई जन्मदिन होता है ना तो 5100 रुपये इसमें रख देते हैं। हम कभी कोई केक नहीं काटते, कभी समोसा, कभी आलतू फालतू कभी खर्च नहीं करते। जब कोई बड़ा त्यौहार होता है, होली, दिवाली और भी जो त्यौहार, उनके 5100 रुपये इसमें रख देते हैं। जितनी खुशी गौशाला माँ की मिला है उतनी खुशी कितने भी नहीं मिलती है। और इनका गौवा का आशीर्वाद, इनका चरणा माया पाछा हमारा परिवार खूब फड़ा फुल्ला है, खूब शांति तरह वहाँ, खूब मस्ती में रहा। ये बर्थडे पार्टी करना, शादी विवाह में लाखों करोड़ों रुपए व्यर्थ करना, बड़े बड़े मॉलों में जाना, बेफालतू के खर्चे करने में कोई फायदा नहीं, क्योंकि गौमाता आज के दिन सड़कों पर घूम रही हैं। कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, उनकी कोई देखरेख करने वाला नहीं है। कई जन्मदिन इकट्ठे हो गए, हम आ नहीं पाए। पोता हुआ था, ये 6 महीने का हो चुका। इनके भी 5100 रुपये तो हम सारे निकाल के 25,500 रुपये साहब के गौ माता के चरणों में, सब छोटी सी भेंट है। और ये लोग कहेंगे कि आप दिखाओ करते हो, थोड़ा सा पैसा देते हो। अगर हम गौ माता की सेवा कर रहे हैं, इनके प्रति समर्पित है, हमारा सब कुछ समर्पित है आज के दिन गौ माता के लिए। अगर कोई भी ओकेजन होता है तो हम सब कुछ पहले गौ माता के साथ हमारी खुशी साझा करते हैं यहाँ पे गौशाला में आके, या फिर कोई और गौशाला है। कोई नाम तो है नहीं कि हमें इसी गौशाला में आना है या दूसरी में, जहाँ जरूरत होती है हम वहीं पे पहुँच जाते हैं। अगर हमारी इस मुहिम से 5 आदमी भी अगर गौशाला में आके सेवा करने लगेंगे तो हमारी तो ये खबर बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है, हमारी तो निकल पड़ेगी। रात को पब, क्लब, दारू, सिगरेट इनमें अपना टाइम व्यर्थ कर देते हो। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा, जो आप इसको स्वैग समझते हो, जिसमें आप ये सोचते हो भी यही है लाइफ, ये इसमें मजे आते हैं, तो एक बार गौशाला में आके देखो। क्योंकि हिंदू धर्म में यही मानना है कि सबसे बड़ी सेवा जो गौ माता की सेवा है वही है। मैं कैप्टन मोहन सिंह, जो हरियाणा न्यूज़ 24 के संस्थापक हैं, मुन्ना लांबा जी, उनकी धर्मपत्नी, उनके दोनों बेटे प्रिंस लांबा और हिमांशु लांबा, विनय, इन सभी का हार्दिक तहे दिल से मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये आज नहीं, ये इससे पहले भी गौशाला के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है। यानी धर्म के प्रति, ये धर्म एक किस्म का धर्म कमा रहे हैं, धर्म के प्रति ये पूरा इनका समर्पण जो मैंने अपना देखा है, मैं उसको अभी अपने इन अल्फाज के अंदर बयान नहीं कर सकता। चारा यहाँ कितने की जरूरत, आप कितना चारा चाहिए आपको? अभी तकरीबन 1000 मन आया है साहब। कितना होना चाहिए आपको? लेकिन कम से कम 3000 मन का स्टॉक होगा, तब हम सितंबर पकड़ सकते हैं। इसके अलावा और क्या क्या जरूरत है आपको? पानी की समस्या है, बोरवेल नहीं है, बोरवेल नहीं है, ये किसी मेहरबान ने दिया हुआ है कनेक्शन। तो अब कोई ना कोई भगत सुन रहा है, बोरवेल की सख्त जरूरत है। हाथ जोड़ के उससे भी विनती है, इस जो श्री श्याम गोपाल गौशाला है, इसमें पानी की बोरवेल की जरूरत है। सहयोग नहीं मिल रहा है। सब दवाइयों की क्या व्यवस्था? दवाइयाँ पेमेंट पे ही आ रही हैं, सभी पेमेंट पे। दवाइयाँ किसी दवाइयाँ में तो दवाइयाँ भरी पड़ी हैं, लेकिन और यहाँ पेमेंट पे दवाइयाँ आती हैं। शाम को सुबह तो मुझे शांति मिल रही है बस अपने दिमाग के अंदर। बच्चे कहते हैं, बच्चे तो मुझे बहुत दबाव दे रहे हैं कि हाँ अभी भी आया हुआ है, वो बोलता छोड़ दो, लेकिन मैंने उसको साफ इनकार कर दिया कि मैं गौशाला नहीं छोड़ सकता। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा। हम हैं फिलहाल नौरंगाबाद राजपूतान में और बाडड़ा विधानसभा क्षेत्र में, और हम आज भगवान के दर्शन करवाते हैं स्वर्ग के। आप कहते हैं स्वर्ग की पैड़ी कहाँ पे है, स्वर्ग में जाना है हमें, तो आज हम साथ साथ भगवान के दर्शन करवाते हैं और स्वर्ग की पैड़ी के दर्शन करवाते हैं आपको। अक्सर आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं हर आदमी, तो वो पैड़ी दिखाते हैं कहाँ से जाना होता है स्वर्ग में। आज हम नौरंगाबाद राजपूतान बाडड़ा विधानसभा क्षेत्र श्री श्याम गोपाल गौशाला में मौजूद हैं, और कैप्टन मोहन सिंह तंवर हमारे साथ इस गौशाला को चलाते हैं। और इसमें लगभग 300 से ज़्यादा गौ माता हैं जो यहाँ रहती हैं, और यहाँ
टूट फूट की जो गौ माता है वो भी यहाँ पे हैं। चारों तरफ तस्वीरें देख लीजिए। फिलहाल हम यहाँ एक छोटी सी सवामणि लगाने पहुँचे हैं। हम भगवान के दर्शन करने आए हैं और कहते 36 कोटि देवी देवता वास करते हैं गौ माता में। आप जब आपके घर पे कोई जाता है तो आप 10 रुपये देने से भी हिचकिचाने लगते हैं। अपने बीवी बच्चों के लिए आप लाखों रुपए खर्च कर देते हो शॉपिंग सेंटर में कहीं भी जाके, लेकिन जब गौ माता की या किसी कुत्ते बिल्ली की या किसी आश्रम में आप एक पैसा भी देने से हिचकिचाते हैं। आप कहते हैं सरकार करेगी, गौशाला चलानी तो सरकार चलाएगी, नाली साफ करनी हो तो सरकार करेगी, सड़क बनानी हो तो सरकार बनाएगी। तो साहब हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है, हर चीज़ सरकार करेगी, क्योंकि गौशाला ऐसी है किसी एक व्यक्ति से सरकार से नहीं चलती हैं, सब लोगों का सहयोग होता है। और गौ माता की जिसने सेवा की वो कहते हैं ना उसकी तो बल्ले बल्ले हो गई। अब कहते हैं हमारा परिवार इतना खुशी खुशी क्यों रहता है, इतना प्यार प्रेम क्यों है हमारे परिवार में। तो ये सब गौ माता का आशीर्वाद है और इनके आशीर्वाद से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ये बहती हुई गंगा है, आप इसमें एक लोटा भर लीजिए, मैं फिर कहता हूँ चाहे 2 लोटा भर लीजिए चाहे बाल्टी भर लीजिए, ये साहब बहती हुई गंगा है। और ये गौशाला में जो चीज़ों की ज़रूरत है वो साहब से भी जानेंगे। मोहन सिंह कैप्टन है पेशे से, दोनों बच्चे बड़े बड़े अधिकारी इनके, और लेकिन वे खुद कैप्टन से रिटायरमेंट हैं और यहीं पे खाते हैं वहीं सोते हैं। गौ माता के लिए पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया इन्होंने। और ये गौशाला चलाते हैं नौरंगाबाद राजपूतान की। अब आप कहते हैं नहीं हमारे क्षेत्र में नहीं होती, साहब क्षेत्र में कोई गौशाला नहीं होती। जहाँ ज़रूरत है वहाँ गौ माता के चरणों में पहुँच जाइए। क्षेत्र हमारे में भी नहीं है ये, लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहाँ जाना चाहिए। कई गौशालों के पास धन की कोई कमी नहीं है, वहाँ आप चले जाते हो, लेकिन वहाँ ज़रूरत नहीं है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ जाइए। हमारे साथ हमारी पत्नी है मंजू, पुत्र वधू हैं प्रिंस लांबा हैं, सोनिका और इवांशु और विनय, सारी हमारी जो टीम है यहाँ मौजूद है। प्रिंस पहले तो आपकी मम्मी से जानेंगे, क्या कहेंगे, पहले आप ही बता दीजिए। आज छोटी सी सवामणि लगाएंगे, छोटी सी, और वो सवामणि हम आपको बता दें किस तरीके से है। थोड़ा सा ये दिखा दीजिए। ये पिछले 20 साल से ये गुल्लक लगातार 20 साल से यही गुल्लक हमारे पास। जब कोई जन्मदिन होता है ना तो 5100 रुपये इसमें रख देते हैं। मेरा जन्मदिन आ गया या प्रिंस का जन्मदिन आ गया या सोनिका का जन्मदिन आ गया, हिमांशु का, विनय का, या मेरी धर्मपत्नी मंजू देवी, या फिर पुत्र वधू है तमन्ना, इनका सबका जन्मदिन 5100 रुपये इसमें रखते हैं हम कभी कोई केक नहीं काटते, कभी समोसा, कभी आलतू फालतू कभी खर्च नहीं करते। जब कोई बड़ा त्यौहार होता है, होली दिवाली और भी जो त्यौहार, उनके 5100 रुपये इसमें रख देते हैं। जब कोई बाहर भीतर से हमें छोटी मोटी कोई दक्षिणा के आशीर्वाद के रूप में कुछ मिलता है, इस गुल्लक में रखते हैं। क्या कहेंगे और महिलाओं को? जी सबसे पहले तो हरियाणा न्यूज़ 24 की तरफ से सब ने हमारा हाथ जोड़ के नमस्कार। तो भैया हम तो यह कहेंगे हमें जितनी खुशी गौशाला माँ की मिला है उतनी खुशी कितने भी नहीं मिलती है। और इनका गौवा का आशीर्वाद, इनका चरणा माया पाछा हमारा परिवार खूब फड़ा फुल्ला है, खूब शांति तरह वहाँ, खूब मस्ती में रहा। हाँ जी जी, तो हर महिला को कुछ न कुछ करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए जी, हर महिला को, हर बच्चे को, हर परिवार को करना चाहिए जी। जितना हो सके गौ माता के लिए चरणा में कुछ न कुछ दान पक्का देना चाहिए जी। हमारे साथ मोहन सिंह तंवर मौजूद हैं, तो हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और साहब थोड़ा सा एक छोटी सी धनराशि है, ये विनय का जन्मदिन था और हिमांशु का जन्मदिन था, प्रिंस का चला गया जन्मदिन, तो कई जन्मदिन इकट्ठे हो गए, हम आ नहीं पाए। पोता हुआ था, ये 6 महीने का हो चुका, इनका भी अब गौ माता का ही आशीर्वाद है जी हमारा। तो इनके भी 5100 रुपये, तो हम सारे निकाल के 25,500 रुपये साहब की गौ माता के चरणों में। साहब छोटी सी भेंट है, और ये लोग कहेंगे कि आप दिखावा करते हो, थोड़ा सा पैसा देते हो। हमारा दिखावा नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए हम खबरें बनाते हैं तभी आपके दिमाग में कुछ चला जाए। अगर हमारी इस मुहिम से 5 आदमी भी अगर गौशाला में आके सेवा करने लगेंगे तो हमारी तो ये खबर बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है, हमारी तो निकल पड़ेगी। साहब तन से कर सकते हो, मन से कर सकते हो, धन से कर सकते हो, ये आपके हाथ में है। आपके पैसा नहीं है तो आप यहाँ की सेवा कर दीजिए, मन से कर दीजिए, धन से कर दीजिए। फिर इस क्या कहेंगे आप बताइए। जी फिर साहब से बात करेंगे। बिल्कुल। तो आज पूरे परिवार के साथ एक बार फिर गौशाला में आना हुआ और बड़ा खुशी महसूस हो रही है, बड़ा आनंद जो है अपने आप में मैं आनंदित महसूस कर रहा हूँ। क्योंकि एक कहते हैं ना कि भगवान मिलता नहीं है, भगवान नज़रों के सामने है, बस आँख खोल के देखने की ज़रूरत है, थोड़ी सी सोच में बदलाव करने की ज़रूरत है। हम कहते हैं कि आपको 5 साल तक तपस्या नहीं करनी, आपको नंगे पैर घूमने की ज़रूरत नहीं है, आपको व्रत रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इन जीवों की
लोगों की भाषा में जीव हैं ये, लेकिन हम कहेंगे कि गौ माता की सेवा करके देखिए आपको भगवान मिल जाएगा। इससे बड़ी और कोई बात ही नहीं हो सकती है। और दूसरी बात रही दिखावे की, तो दिखावा करना जरूरी हो गया आज के दिन। आज के दिन हर चीज़ दिखानी पड़ती है तभी लोगों तक पहुंच पाती है। हमारा कोई मकसद नहीं कि हम अपने परिवार की अपनी खुद की पब्लिसिटी करते फिरें, लेकिन दिखाना इसलिए जरूरी ताकि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, गलत नहीं दिखा रहे, अच्छा ही दिखा रहे हैं, हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आप लोगों को भी प्रेरणा मिले। और जो लोग इधर उधर खामखा जो है पैसा खराब कर देते हैं वो उस चीज़ से बच के यहाँ सेवा करने के लिए पहुँचे। यही हमारा मकसद, यही उद्देश्य है। ये दिखावा करने का आपकी नज़रों में दिखावा है तो आप 100 बार सोचिए, हमें उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जी हिमांशु लांबा क्या कहेंगे? तो पूरे परिवार आज हमारा श्री श्याम गोपाल गौशाला में, हम पहले भी काफ़ी बार आ चुके हैं और यहाँ का दृश्य दिखाते हैं। काफ़ी चीज़ों की यहाँ पर ज़रूरत है। ये गौशाला समृद्ध नहीं है, इनको दवाइयों की, शेड की और चारों तरफ इसकी दीवार भी नहीं है, 4 दीवारी, तो उसकी भी सख्त ज़रूरत है। क्योंकि पहाड़ के नज़दीक ये गौशाला है तो यहाँ पर जो जंगली जानवर होते हैं वो भी यहाँ पर आ जाते हैं, तो काफ़ी जो है गौ माताओं को नुकसान भी पहुँचा देते हैं। काफ़ी बार सुनने को भी मिला है। और एक बार यहाँ पर एक बड़ा मामला भी सामने आया था कि कुछ बाहर के व्यक्ति आए थे और वो यहाँ से गौमाताओं को चुरा कर ले गए। आधी रात को वो आए थे और जो जिसमें लेके गए वो टाटा जो उनकी जो गाड़ी थी वो उन्होंने दूर खड़ी की थी। तो हम तो आपको इतना ही कहना चाहेंगे, आप मंदिरों में घूमते हैं, कहीं कहीं जाते हैं, भगवान को ढूंढते फिरते हैं, लेकिन भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर आपका मन साफ है, अगर वास्तव में आप किसी की सेवा करने चाहते हैं, दिन दुखी की सेवा करना चाहते हैं, गौमाता की सेवा करना चाहते हैं, तो आप के पास भगवान खुद चलकर आएंगे और जो आप चाहते हैं, जो आपके मन में चल रहा है, जो आप करना चाहते हैं, वो बिल्कुल कन्फर्म आपका हो जाएगा। तो हम भी इतना ही कहना चाहेंगे, गौमाता की सेवा कीजिए। ये बर्थडे पार्टी करना, शादी विवाह में लाखों करोड़ों रुपए व्यर्थ करना, बड़े बड़े मॉलों में जाना, बेफालतू के खर्चे करने में कोई फायदा नहीं। क्योंकि गौमाता आज के दिन सड़कों पर घूम रही हैं, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, उनकी कोई देखरेख करने वाला नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसके पास किसी का सहयोग नहीं मिल पाता, तो उसके कारण वो समृद्ध नहीं है। इसीलिए हम हमारी तरफ से जो भी भेंट बन पाती है गौमाता के चरणों में देने के लिए पहुंच जाते हैं। तो आप भी ऐसा करें। यह हम कोई पब्लिसिटी नहीं कर रहे, हम बस लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि अगर हम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। हम तो यही कहना चाहेंगे कि आज आप देख सकते हैं कि हमारा पूरा परिवार एक साथ यहाँ पर खड़ा है। क्यों खड़ा है? उसकी वजह सिर्फ हमारे माँ बाप हैं, इनके संस्कार हैं। अगर हम गौ माता की सेवा कर रहे हैं, इनके प्रति समर्पित है, हमारा सब कुछ समर्पित है आज के दिन गौ माता के लिए। अगर कोई भी ओकेजन होता है तो हम सब कुछ पहले गौ माता के साथ हमारी खुशी साझा करते हैं यहाँ पे गौशाला में आके, या फिर कोई और गौशाला है, कोई नाम तो है नहीं कि हमें इसी गौशाला में आना है या दूसरी में, जहाँ जरूरत होती है हम वहीं पे पहुंच जाते हैं। तो ये संस्कार दिए जाते हैं माँ बाप के द्वारा। आज के दिन जो है युवा पूरी तरह से मतलब एक तरीके से बताए तो गलत रास्ते पे जा चुका है। उनके पीछे उनके माँ बाप के संस्कार, अगर वो सही संस्कार देंगे तो आज के दिन गौ माता भी परेशान नहीं होगी, उनकी सुरक्षा भी की जाएगी और बाकी जो रोडों पर और जानवर घूम रहे हैं तो उनकी भी सुरक्षा की जाएगी। और ये गुल्लक जो हमारे पिताजी ने दिखाया था, ये दिखा देते हैं आपको दोबारा से। ये देखिए इस तरीके से रखते हैं हम, नीचे ही देख लो, मतलब एक तरीके से तोड़ा हुआ हमने ये कह सकते हैं हमें, और ये लगा देते हैं। फिर इसके ये भर जाता है, हमारी जब बारी आती है, स्वामी की बारी आती है, लगा के हम फिर से टेप लगा देते हैं। देसी जुगाड़ है, ये नहीं है कि रोज नया गुल्लक लिया है वो फोड़ दिया दूसरे में डाल लिया। अपना देसी जुगाड़ है, इसी से काम चलाते हैं। हम तो इतना ही कहेंगे भाई, अपना जितना भी हो सके ना, तन से मन से धन से आप कीजिए गौ माता के लिए। जी सबसे पहले सभी को नमस्कार। मेरी अपील है और उन युवाओं के लिए मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा, जो भाई आप सारा दिन रील देखते हो, मूवी देखते हो, कुछ भी करते हो, सारा दिन अपना टाइम वेस्ट कर देते हो, रात को पब, क्लब, दारू, सिगरेट इनमें अपना टाइम व्यर्थ कर देते हो, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा, जो आप इसको स्वैग समझते हो, जिसमें आप ये सोचते हो भी यही है लाइफ, ये इसमें मजे आते हैं, तो एक बार गौशाला में आके देखो। क्योंकि हिंदू धर्म में यही मानना है कि सबसे बड़ी सेवा जो गौ माता की सेवा है वही है। तो आप एक बार गौ माता के पास आओ। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप पैसे से इनकी सेवा कर सकते हो। अगर आपके पास धन नहीं है तो आप थोड़ा बहुत यहाँ पे आके समय दे सकते हो, अपना यहाँ पे सेवा कर सकते हो, कुछ मदद भी कर सकते हो गौशाला में आके। तो मैं यही कहना चाहूँगा भाई, हमारा धर्म और संस्कृति जो है युवाओं के हाथ में है, तो युवाओं को आगे बढ़ना होगा, इसको धर्म को बचाना होगा। धन्यवाद। तो अभी धर्मपत्नी जी, उनसे भी बातचीत करवा देते हैं। क्या कहेंगे? आप भी गृहिणी हैं, माता जी ने तो बता दिया, आपके विचार और बता दीजिए। राम राम जी सभी को। तो आज हम पहुंचे हैं गौशाला में गौओं की सेवा करने। वैसे तो हम अक्सर आते जाते रहते हैं, तो आज हम यहाँ आए हैं स्पेशल स्वामी लगाने गौओं के लिए। आप रोटी खाना बनाते हो, उसमें सबसे पहला काम क्या करते हो?
सबसे पहला काम हम गौओं के लिए एक रोटी निकालते हैं, जो कि हमें पहली रोटी निकालनी होती है वो पूरी पकानी होती है गौओं के लिए। अक्सर लोग क्या करते हैं, आधी रोटी पकाते हैं आधी कच्ची छोड़ देते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, कच्ची रोटी नहीं छोड़नी चाहिए। जैसी रोटी हम खाते हैं वैसी ही गौओं के लिए निकालनी चाहिए, घी लगा के, वो भी चौपड़ के, घी लगा के और चौपड़ के ही देनी चाहिए। अक्सर लोग सूखी रोटी दे देते हैं गौओं के लिए, तो हम जैसी खाते हैं हमें वैसी ही गौओं के लिए। पता नहीं कहाँ का ढूंढ के आओ, हो पहाड़ों में जाओ, गंगा जी जाओ, हिमाचल, इंडिया तो बाहर भी चले जाओ, लेकिन सच मानो तो भगवान अपने हृदय में है, अपने पशु पक्षियों में है, गौ माता में है। अगर कहीं भी भगवान ढूंढोगे आपके वही भगवान मिलेंगे। और इच्छा शक्ति छोड़ के इनमें ध्यान लगाओ, भाई धर्म की तरफ चलो। तो बेटा यहाँ के कैसा लगता है आपको, कि संतुष्टि होती है? बता दो। यहाँ के हमें बहुत संतुष्टि होती है, तभी हम गौशाला में आते हैं स्वामी लगाने या फिर कुछ दान दक्षिणा देने। जी, तो हमारी पुत्र वधू थी। अब हम साहब से बातचीत करते हैं। तो हमारे साथ कैप्टन मोहन सिंह हैं। इनको क्या ज़रूरत है साहब? 70 से 80 हज़ार रुपये इनकी पेमेंट होती होगी, और दोनों बच्चे इनके अफसर हैं, अच्छे खासे बड़े ओहदे पे, और इनको क्या ज़रूरत है गौ माता के यहाँ पे रहने के लिए। लेकिन साहब ये अपना अपना वो कहता नहीं, इनको पता है कैप्टन साहब को कि सड़क के दरवाजे यहीं से खुलते हैं। साहब खाली आता है और खाली हाथ जाओगे, साथ कुछ नहीं जाना आपको। कितना भी आप लूट लीजिए, अपना घर भर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, खाली हाथ जाना पड़ेगा। सिर्फ कर्म साथ जाएंगे। और साहब को इस बात का भली बात ही पता है। साहब क्या क्या ज़रूरत है अभी फ़िलहाल? ये गोपाल गौशाला है, डोरंगाबाद राजपूतान में है। और आप भी, मैं आप जैसा भगत बहुत कम मिलते हैं, गौशाला बहुत चलाते हैं, लेकिन आपको अब अच्छे खासे आप ओहदे पे हैं, अच्छी सैलरी है, दोनों बेटे आपके अच्छे हैं, बार बार बेटे आपके फ़ोन भी करते हैं, पापा आप यहाँ हमारे पास आ जाइए, क्यों यहाँ दुखी हो रहे हो, आ जाइए। लेकिन आपने कहा मैं तो मरूंगा यहीं, जीऊँगा यहीं गौ माता के चरणों में। तो उन्होंने भी कह दिया ठीक है अभी पापा रहिए। अच्छे खासे ओहदे पे दोनों बेटे, तो क्यों और लोग ये समझ नहीं पा रहे, आप समझ गए इस बात को? सबसे पहले मैं कैप्टन मोहन सिंह, जो हरियाणा न्यूज़ 24 के संस्थापक हैं, मुन्ना लांबा जी, उनकी धर्मपत्नी, उनके दोनों बेटे प्रिंस लांबा और हिमांशु लांबा, विनय, इन सभी का हार्दिक तहे दिल से मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये आज नहीं, ये इससे पहले भी गौशाला के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है। यानी धर्म के प्रति, ये धर्म एक किस्म का धर्म कमा रहे हैं, धर्म के प्रति ये पूरा इनका समर्पण जो मैंने अपना देखा है, मैं उसको अभी अपने इन अल्फाज के अंदर बयान नहीं कर सकता। इस गौशाला को चलाने के लिए फ़िलहाल काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि चारे की बहुत कमी है। इस साल चारा नहीं आया है, तो मोल यानी पेमेंट पे मंगवाया जा रहा है। अच्छा, सब चारा यहाँ कितने की जरूरत, अब कितना चारा चाहिए आपको? अभी तकरीबन 1000 मन आया है साहब। कितना होना चाहिए आपको? लेकिन कम से कम 3000 मन का स्टॉक होगा, तब हम सितंबर पकड़ सकते हैं। 3000 मन तो चारे की जरूरत है। अब जो चारा आ रहा है वो पैसे क्या आ रहा है? मैं किसानों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, और किसानों से सिर्फ ये कहना चाहूँगा, साहब गौ माता का दिया हुआ आपका अगर 20 मन 50 मन दोगे तो साहब 500 मन बैक करके आएगा। ये आप नोट कर लेना, उस डेट में लिख लेना। गौ माता के चरणों में हमने इतना तूड़ा दे दिया, और आप 3-4 महीने अब आपको अपने आप पता चलेगा कि भी 50 मन दिया था तो इसे तुम्हारे पास 150 मन वापस करके आए या नहीं आया। गौ माता कभी किसी का बकाया नहीं रखती, ये कर्म है, और इसको मौके को हाथ से मत जाने दीजिए। आप 3000 तूड़ा फटाफट कर दीजिए। श्री श्याम गोपाल गौशाला, औरंगाबाद राजपूतान। साहब इसके अलावा और क्या क्या जरूरत है आपको? पानी की समस्या है, बोरवेल नहीं है, बोरवेल नहीं है, ये किसी मेहरबान ने दिया हुआ है कनेक्शन। तो सब कोई ना कोई भगत सुन रहा है, बोरवेल की सख्त जरूरत है। हाथ जोड़ के उससे भी विनती है, इस जो श्री श्याम गोपाल गौशाला है, इसमें एक पानी की बोरवेल की जरूरत है। अगर कोई भगत यहाँ पे बोरवेल बनाना चाहे तो आपका आशीर्वाद गौ माता आपको जरूर देगी, आपके प्यार परिवार को, आपके बच्चों को और आपको भी। सब इसके अलावा और क्या क्या जरूरत है? चार दीवारी है नहीं, लेकिन रेडीमेड ही अभी शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि वो बनानी है हमने। ठीक है। तो जैसे कुछ तो है, बाकी सहयोग अगर होगा तो हो सकता है कि भी जल्दी बन जाए। सहयोग नहीं मिल रहा है। सब दवाइयों की क्या व्यवस्था? दवाइयाँ पेमेंट पे ही आ रही हैं, सभी पेमेंट पे। दवाइयाँ किसी गौशालों में तो दवाइयाँ भरी पड़ी हैं, लेकिन हम और यहाँ पेमेंट पे दवाइयाँ आती हैं।
तो साहब दवाइयाँ बहुत हैं, बड़े बड़े सेठ साहूकार फैक्ट्रियाँ दवाइयाँ बनाते हैं। अगर इस गौशाला में आपकी थोड़ी सी मेहरबानी हो जाए, हर 3 महीने में 2 महीने में दवाइयों का स्टॉक हो जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी इस गौशाला के लिए। साहब डॉक्टर की क्या समस्या है? डॉक्टर ये सरकारी को रिक्वेस्ट करते हैं, वो आ जाता है। एक प्राइवेट है, एक दो सहयोग पूरा उनका। हाँ, उनका डॉक्टर की तरफ से एक बुलाने पे आ रहे हैं वो। अच्छा साहब, और क्या इसमें समस्या आपकी? भाई ये दीवार का है, वो शुरू करेंगे अभी रेडीमेड का ही, और तो कोई चारा नहीं है। रेडीमेड दीवार बनाएंगे, बाकी जब दीवार बन जाएगी तो उसके साथ में शेड भी बनेगा। तो शेड भी बनाने के लिए खर्चा चाहिए, पैसे की कमी है, इतना आ नहीं रहा बाहर से पैसा। तो सब गौशाला किसी एक की नहीं होती। कैप्टन साहब अपनी सैलरी मिलती है, उसमें से भी आधी सैलरी से ज्यादा यहाँ खर्च कर देते होंगे कि उनके बच्चों को पैसे की जरूरत नहीं है, वो खाते पीते हैं, बड़े बड़े पदों पे हैं। साहब शायद सैलरी भी यहीं लगाते हैं, यहीं सोते हैं, और आज गौ माता का आशीर्वाद इनको मिल भी रहा है, ये उनकी सेवा कर रहे हैं। अब यहाँ पानी की जरूरत है, आप बोरवेल बनवा दीजिए। 4 दीवारी की जरूरत है, रेडीमेड दीवार के लिए आप यहाँ आ सकते हैं। साहब चारे की जरूरत है, अब फसल निकल रही है। साहब यहाँ धन की सख्त जरूरत है, 4 दीवारी, दवाई, हर चीज से ये गौशाला जूझ रही है। आपका थोड़ा सा सहयोग, आप अपनी शादी की सालगिरह मनाते हैं, आप कोई और ओकेशन बनाते हैं, या कोई भात सूचक होता है साहब, और भी कोई, उसमें थोड़ी सी कटौती कर लीजिए और गौशाला में जाके आप कहीं ना कहीं दान पुण्य कर सकते हैं थोड़ा बहुत। सब क्या जरूरत है, आप अच्छे खाते पीते हैं, बच्चे आपके सेटल हैं, बच्चे बुला रहे हैं, अपना काम बनता है, भाड़ में जाए जनता, आजकल यही चल रहा है। मैं मन की शांति के लिए बहुत कमा लिया। उम्र मेरी 73 है, 73 साल हो चुकी है, लेकिन यहाँ जब मैं आके बैठता हूँ शाम को सुबह, तो मुझे शांति मिल रही है बस अपने दिमाग के अंदर। बच्चे कहते हैं, बच्चे तो मुझे बहुत दबाव दे रहे हैं कि हाँ, अभी भी आया हुआ है, वो बोलता छोड़ दो, लेकिन मैंने उसको साफ इनकार कर दिया कि मैं गौशाला नहीं छोड़ सकता। ऐसे लोग भी हैं। कैप्टन मोहन सिंह तंवर हैं और 73 उम्र है। भैया ये भी किसी बच्चे पार्क में घूमेंगे, बच्चे लाज में जाएंगे, शाम को छोटा सा स्कोच की गुटकी मारेंगे और बड़ी लाइफ अपनी सेटल हो जाएगी, बच्चों के साथ रहेंगे, लेकिन सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पड़े हैं। किसके लिए? गौ माता के लिए। तो आप थोड़ा सा सहयोग नहीं कर सकते? सब आप गुटखा खाते हो, पान खाते हो, बीड़ी पीते हो, चाय पीते हो, जन्मदिन मनाते हो, पता नहीं कितने कितने पैसे उड़ाते हो, तो थोड़ा सा गौ माता के लिए भी बचा सकते हो आप। अब फटाफट खड़े हो जाइए और यहाँ नीचे जो स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं साहब के, इनसे कांटेक्ट कर लीजिए। साहब शेड बनवा दीजिए, यहाँ पे पानी का बोरवेल बनवा दीजिए, यहाँ पे फूस की ज़रूरत है, फिलहाल फूस दे दीजिए, यहाँ 4 दीवारी निकुड़ानी है वो दे दीजिए, यहाँ दवाइयाँ दे दीजिए। और सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम और है साहब, छोटी जो मिनी गाड़ी जो खाना तो रोटियाँ लेके आती है सुबह गौ माता के लिए, गाँव में सिर्फ एक है, एक की बहुत सख्त जरूरत है। सब जरूरत है। हाँ, एक मिनी गाड़ी जो है वो तो 1-2 ही गांव कवर कर सकती है पूरे दिन में। एक की जरूरत है। एक गाड़ी और हो तो ये 2 गांव और कर दे, तो सभी मतलब पशुओं को जो रोटी वगैरह हैं वो मिल सके। ठीक है साहब, और कुछ कहना चाहिए? बस मैं बाकी लोगों से ये भाई आप सहयोग करें, गौ माता के सहायता दें इनको, तो गौशाला चलेगी खूब आराम से। ये ना कि चलेगी नहीं चलेगी खूब आराम से। मैंने सभी को बोल दिया कि मैं अपनी पेंशन जो मुझे मिल रही है वहाँ तक इसको हिलाने नहीं दूंगा। क्या बात है सर। 70,000 रुपये के आसपास पेंशन मिलती होगी साहब को, कैप्टन से रिटायरमेंट है, सारी सैलरी यहाँ देते हैं। ऐसे इंसान भी दुनिया में हैं। वो कहते हैं ना 99 बेईमान 1 ईमानदार, तो ही तो धरती टिकी हुई है। अब साहब इन पैसे को क्या करेंगे आप? मैं फिर कहता हूँ बहती हुई गंगा है, समझ जाइए। अब भी मौका है आपके पास। आपके कर्म, आपके विचार, आपके आचार, आपके परिवार को खुश रखना चाहते हैं आप, और कहते हैं हमारे परिवार में कलेश रहता है, घर में आए दिन लड़ाई रहती है, घर में ठंडा पानी नहीं पी सकते। साहब एक गौ माता के लिए थोड़ा सा करके देखिए, घर में शांति भी आएगी, घर में बरकत भी होगी, और घर में खुशहाली आएगी, और घर आपका चमन बन जाएगा। आज नरक बना हुआ है,
थोड़ा सा करके देख लीजिए, साहब के साथ थोड़ा सा कंधे से कंधा मिलाइए और इनके साथ इनके हाथ मजबूत कीजिए ताकि गौ माता गर्मी है एक साइड बन जाए, यहाँ दवाइयाँ आ जाए। मैं फिर कहता हूँ हाथ जोड़ के, गौ माता ना सरकार से गौशालाएँ चलती हैं ना किसी एक व्यक्ति से चलती हैं, सबके सहयोग की ज़रूरत है और आप थोड़ा सा सहयोग कीजिए। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी ये विनय, मेरी पूरी टीम के साथ नमस्कार, जय हिंद।